हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, जनवरी आते ही बच्चा एक डिलेमा के अंदर आ जाता है कि सर जनवरी से हमारे सीयूटी की प्रिपरेशन या फिर बाकी एंट्रेंसेस जैसे कि आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, इनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है या फिर अपने बोर्ड्स के बाद करें। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है ना वो दो तरीके के एडवाइसेस सुन रहा होता है। एक सेट ऑफ टीचर उसको ये कह रहा है कि भाई छोड़ दे अभी एंट्रेंसेस, तेरा गोल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर स्कोर करने का होना चाहिए। दूसरा सेट ऑफ टीचर ये कहता है कि भाई क्योंकि तुझे जाना कॉलेज में है, बिना एंट्रेंसेस के तू कॉलेज में जा नहीं सकता, तो तू अभी बोर्ड्स पे फोकस हटा, सिर्फ और सिर्फ अपना एंट्रेंस पे ध्यान दे क्योंकि तेरा बेड़ा पार सिर्फ एंट्रेंस से लगाएगा। अब ऐसे में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसकी बात मानूं। यार देखो, सीधा 2 टका बात मुंह पे बोलूंगा, चाहे आपको ये बात कड़वी लग रही हो। जो टीचर को जहां से मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है वो आपको वही रास्ता दिखाएंगे। कैसे? क्लास 12th का टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है कोई, आप वो चाहता है कि भाई क्लास 12th के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर उसके सब्जेक्ट में ला के दे दो ताकि आपकी फ़ोटो के साथ बैनर कोचिंग के बाहर। एंट्रेंस वाला जो टीचर है वो ये चाहता है कि भाई आप टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आप बाकी की भीड़ से आगे आ जाओ, आपकी रैंक अच्छी आ जाए, आपका पोस्टर पकड़ेगा कोचिंग के बाहर। तो मेरे भाई अब यहाँ पे ऐसे में करें क्या? दोनों को मॉनिटरी बेनिफिट अपना देखना, वही गाइडेंस आपको दी जा रही है। कड़वा सच 100% मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली मैंने ना एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था इंडिया के अंदर टॉप 10 बीबीए या फिर बीएमएस के कॉलेज हमारे कौन कौन से हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना तो वो वीडियो ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो है ना, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सीयूटी के मार्क्स कंसिडर करते हैं या फिर खुद का एंट्रेंस के मार्क्स कंसिडर करते हैं, प्लस उसके साथ क्लास 12th को वेटेज भी देते हैं। दोनों के मार्क्स क्लब करके आपकी रैंक बनती है। तो मेरे भाई इस बात को तो भ्रम से निकाल दो कि आपको क्लास 12th पे फोकस नहीं करना या आपको एंट्रेंस पे फोकस नहीं करना, आपको दोनों पे फोकस करके चलना है। यही कड़वा सच है। अब मैं आपको ज़रा और सच से मुखातिब कराता हूँ। मैं आपको ज़रा एक बार कैलेंडर डालता हूँ। कैलेंडर ये आ गया सर हमारे पास कैलेंडर। आज हमारे पास 3 जनवरी है। मैं आपको सीधा सीधा जो है अप्रैल के अंदर लेके चलता हूँ क्योंकि 2 अप्रैल के आसपास हम जो है वो फ्री हो रहे होंगे हमारे बोर्ड से, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 25 दिन ये जनाब, और उसके बाद मई के अंदर 15 तारीख से तो हमारे क्या है CUET स्टार्ट है और लगभग 15 दिन ये। तो भाई बेटा यहाँ पे हमारे पास कितने दिन रहेंगे? 40 दिन हमारे पास आफ्टर बोर्ड्स बचेंगे। और 40 दिन अगर मेरे पास आफ्टर बोर्ड्स बचेंगे तो एक बार ज़रा सिलेबस पे भी नज़र मार लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों को, मान लो मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलूँ, क्योंकि इंग्लिश तो लैंग्वेज तो कॉमनली दोगे ही ना, तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ 7, 5, ठीक है। अगर आप मेरे से पढ़ते हो, अगर आप मेरे से लैंग्वेज पढ़ते हो तो लगभग लगभग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे से अगर आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हो ना मेरे भाई, मेरे पेड कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल होते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 110 वीडियोस जो है वो आपके पास आएंगी। क्या 110 वीडियोस जो है वो आप 40 डेज के अंदर कर पाओगे? अब ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, ये बहुत इजीली बच्चे उसके बाद कर भी लेते हैं। बट सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी ना देनी है, आपको और भी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है। जैसे कि आपको और क्या प्रिपेयर करना है मेरे भाई? आपको इसके साथ जो है अपना, अगर मैं डोमेन की बात करूं जिसके अंदर हमारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ है, उन सब का जो है MCQ क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी है। प्लस एक बार ज़रा आप नीचे आना, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये मेरे कॉमर्स डोमेन ये रहा। अप्रैल के मंथ में आ जाओ। यस, अप्रैल के मंथ के अंदर जो है हमने, ये मेरे आगाज़ बैच का टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूँ। जो मेरे आगाज़ बैच के अंदर इनरोल्ड है बच्चे, उनको प्रॉपर गाइडेंस मैंने दी हुई है कि आपको किस मंथ के अंदर कितना कितना चीज़ें जो है प्रिपेयर करते चलना है, बोर्ड्स के साथ आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेरे भाई आप अप्रैल मंथ के अंदर अगर आओगे तो वहाँ पर जो डिलीटेड टॉपिक है, जो CBSE ने, आपने CBSE के अंदर आपने नहीं पढ़ा भाई, अभी के टाइम पे आप अगर अपने क्लास 12th के ऊपर फोकस मार रहे हो तो वही तो टॉपिक्स कर रहे होगे जो CBSE के अंदर आने हैं। डिलीटेड टॉपिक्स तो भाई बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंटेंसी के टॉपिक्स देखोगे तो ये सारे आपके अकाउंटेंसी के टॉपिक्स हैं मेरे भाई। ये सारे आपके अकाउंटेंसी के हैं, साथ में आपके इकोनॉमिक्स के हैं, देन उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं। तो एक बात बताओ, आपका अप्रैल 40 दिन जो है उसमें से लगभग 25 से 30 दिन आप डिलीटेड टॉपिक्स करने में लग जाओगे। तो ये बाकी के चीज़ों की प्रैक्टिस कब करोगे? ये बाकी के चैप्टर्स जो है इनकी प्रैक्टिस कब होंगी मेरे भाई? इनकी प्रैक्टिस करनी भी तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस वो बच्चे जिनको साथ में जो है जनरल टेस्ट भी देना है। जनरल टेस्ट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स आने भाई, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है, आपका लॉजिकल रीजनिंग आना है, देन
ये सारे टॉपिक्स आप कैसे करोगे? आपका जीके करंट अफेयर्स आना है, ये सारी चीज़ें क्या 40 दिन के अंदर आपको लगता है कि हो जाएंगी? नॉट टू से कि नहीं हो सकती, बच्चे बहुत सारे करते हैं, बट उस टाइम पे आपको सिटिंग आवर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती है। अभी अगर मैं आप लोगों को इन दिनों बताऊं तो अभी आप लोग जो है, मैंने आपको रिसेंट वीडियो के अंदर भी एक स्ट्रैटेजी दी थी कि भाई इन दिनों आपको क्या है, आप 5 से 6 घंटा जो है अपने बोर्ड्स के लिए, मतलब कि अपने सीबीएसई के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर इसको इसी कायदे से करते रहो। इसके अंदर 40 मिनट ऐड करो बस एक्स्ट्रा अभी फिलहाल के लिए। 40 मिनट ऐड करने से क्या होगा, जो भी चैप्टर आप जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो अभी। प्लस उसके साथ 1 घंटा आप डेली निकाल लो, किसके लिए? अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप 1 घंटा डेली निकाल लो। इससे होगा क्या, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हुई, 1 घंटा यहाँ निकला। अब मेरे वो बच्चे जिनको जनरल टेस्ट भी साथ में देना है तो वो प्लस 1 घंटा जनरल टेस्ट के लिए और निकाल दे। अब जनरल टेस्ट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा? आपका क्वांट हो गया, ठीक है, आपका एलआरडीआई हो गया, मतलब रीजनिंग हो गया, और आपका जीके हो गया। जीके आप अभी मत पढ़ो, 40 दिन के अंदर जीके आप इजीली कवर कर सकते हो। यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज 1 घंटा इसके लिए, फिर अगले दिन 1 घंटा इसके लिए, फिर अगले दिन 1 घंटा इसके लिए, फिर अगले दिन 1 घंटा इसके लिए। ये अभी आप जनवरी में इजीली अचीव कर सकते हो। और आपकी जो सिटिंग आवर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे का सिटिंग आवर आपका इजीली बन जाएगा। 10 घंटे का सिटिंग आवर्स आपका इजीली बन जाएगा। प्लस मैंने रीसेंट वीडियो के अंदर अभी आप लोगों को एक चीज़ ये भी गाइड की थी कि भाई आपकी जो डेट शीट है बोर्ड्स की, डेट शीट की छुट्टियां जो है बीच बीच में जितनी भी आपके लोगों की छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी सीबीएसई वाले बोर्ड्स की भी पढ़ाई होती रहे, साथ में आपका जो है एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन उन छुट्टियों के अंदर होती रहे। वो क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका भी लिंक आप लोगों को डलवा दूंगा, फिर फर्स्ट कॉमेंट के अंदर मैं पिन करवा दूंगा। तो मेरे भाई करेक्ट बात क्या है? करेक्ट बात यह है कि यस, आपको जनवरी से ही अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप कैसे कर सकते हो भाई? आप एडु कैप्टन के प्रीमियम बैच आगाज 3.0 के अंदर जो है वो आप एनरोल कर सकते हो। प्राइजेस आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइस है मेरे भाई। यहाँ पे आगाज बैच का पार्ट आप बन सकते हो 3999 के अंदर। इसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाती है, आपका जनरल टेस्ट प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है, प्लस आपके कॉमर्स के जो डोमेन है, जितने भी मेरे कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस स्टडीज़, देन उसके बाद आपका कोर मैथमेटिक्स, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, सब कवर हो जाता है। आपके मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके बुक्स ई बुक फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाते हैं, आपका मेंटरशिप सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। हर एक चीज़ आपको आगाज बैच में मिल जाती है। बाकी आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की ही प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर भी इनरोल कर सकते हो। प्राइजेस दोनों बैचेस के आप लोगों के सामने हैं। तो मेरे भाई, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आपका तराजू झूल रहा है तो बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। आप लोगों को आपकी पढ़ाई का वेट इस हिसाब से रखना है कि आपका CUET और आपका जो CBSE है वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट रहें, दोनों के ऊपर आपको समय जो है वो डिवोट करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है इसी किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।